चैनल और काधीश। तो आज हमारा टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है। ओके, ये हमारा टॉपिक एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई डिवाइन टाइमिंग होता है एंड हम जिसे कहते हैं कि सडनली प्यार महसूस होता है एंड जब ऐसा होता है तो कोई व्यक्ति रहता नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। भाई ये हैं लव मैसेजेस। हमने 2 लव मैसेजेस लिए हैं अलग अलग टाइप के एंड जो थर्ड है वो है टैरो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई काफ़ी लोगों को टैरो पसंद आता है लव रीडिंग में भी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, ये पहला कार्ड आ गया कि 2 कार्ड्स आ गए। चलो इसको हम वापस से ले लेते हैं एंड करते हैं शफल। चलो ये कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके भाई कोई आपको बहुत याद कर रहा है। ओके क्या है वो वजह? सो लेट्स फाइंड इट आउट। बहुत अच्छा लगता है ना कि जब कोई सच में हमारी फिक्र करता है, हमें याद करता है। देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है आपको बताए या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आके सीधा हमें गले लगाता है कि भाई मैंने बहुत मिस किया आपको। कोई व्यक्ति हमें मैसेजेस भेजता है, कोई कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है, कोई मिलने के लिए बुलाता है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। तो भाई जो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, देखो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। ओके हाँ भाई, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये है द हैंगमैन, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये है 10 ऑफ कप्स, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पहले भी कार्ड आया था, मैंने लिया नहीं लेकिन वापस से आ गया। सो भाई जो एनर्जी आती है वो आती ही रहती है। ठीक है, देखो भाई हमें टोटल कितने 7 कार्ड्स मिले हैं एंड 7 कार्ड में एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, जनरली मैं रीडिंग स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, यानी कि कार्ड आफ्टर कार्ड। ठीक है, काफ़ी टाइप रीडर जो हैं वो ऐसे ही प्रेफर करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई ये जो पर्सन है ये दूरियां महसूस कर रहा है, काफ़ी मिस कर रहा है। जो दोनों के बीच की कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट लेवल है, उसको मिस करता है। देखो भाई कुछ हो जाने के बाद इंसान काफ़ी कुछ मिस करने लगता है जब वो उस चीज़ को फेस करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो हेलमेट नहीं पहनता, फैमिली के बारे में नहीं सोचता, अचानक सड़क पे कोई दुर्घटना होते हुए जब लाइव देखता है उसके सामने हो रही, तब उसे पता चलता है कि नहीं भाई मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने उनका ख्याल रखना चाहिए। आई शुड वियर द हेलमेट, आई शुड वियर द सेफ्टी थिंग्स। वही अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वो अभी मिस कर रहा है, जो आजू बाजू देख रहा है, अपनी दुनिया जी रहा है जहाँ पे प्यार ना हो, जो उससे नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन इस पर्सन को वो सिखा रहे हैं कि भाई दूरियां में भी हमें फिर याद आने लगती है। हम कहते हैं कि भाई जब इतना एहसास होता है तो यही सही वक्त है दोबारा रिकनेक्ट करने का। द हैंगमैन की जो एनर्जी है वो हमें क्या बताती है कि कहीं ना कहीं पे हैंगमैन मतलब क्या है कि भाई ये पर्सन शायद अब तक यूं ही चलने दे रहा था कि अगर आपने बात की तो की, नहीं की तो नहीं की। तो ये जो इनका बिहेवियर था, अब इस बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हैंगमैन एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आप चाहे तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करना है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो, ओके, किसी को दिख रहा है शरीर से तो काम कर रहे हो, लेकिन मन जो है वो किसी एक बात के ऊपर यूं ही अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो मन जो है वो हैंगमैन के ऊपर रह रहा है। थर्ड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई जो कम्युनिकेशन नहीं होता जब दरारें पड़ती हैं या फिर महसूस होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कलीग्स के साथ बातें करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, जानते हैं, जब पता लगता है कि भाई अब क्या होगा, मतलब बहुत चीज़ें हमें फिर तकलीफ देती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है कि ये पर्सन अब ज़्यादा मिस करने लगा है, अब ज़्यादा जो कनेक्शन है वो महसूस कर रहा है। तो भाई ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो हर एक के लिए होता है धीरे धीरे। ओके, हल्का हल्का या फिर बहुत अट्रैक्टिव वगैरह होता है, लेकिन हर एक जो महसूस करता है, जैसे कि मान लो ए से लेके जेड तक लोग हैं, जो ए महसूस करेगा वही जी महसूस करेगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन की जो अपेक्षाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, वो हमें यहाँ पे दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड है उसको तो आप काफ़ी सही तरीके से समझ सकते हो, जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का अनदर कार्ड हमें मिल गया यहाँ पे। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कई बार जब हम रियलिटी चेक करते हैं एंड ये पाते हैं तो फिर अचंभा होता है। ठीक है। कई लोगों को लगता है कि प्यार में पड़ना आसान होता है, लेकिन प्यार में संभलना बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। ओके। आजकल ऐसे कई केसेस हमें दिखते हैं कि जहाँ पे ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया, या फिर जो समझा वैसा नहीं था। ओके। एंड फिर बहुत तकलीफ होती है। अगर इस पर्सन का कहीं ब्रेकअप हुआ था या फिर इसने आजू बाजू देखा है उसके फ्रेंड के क्या हाल हुए हैं इवन आफ्टर दैट वन, या फिर देखता है कि भाई मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। 9 ऑफ सॉर्ड एक इंट्रोस्पेक्शन है, जब हम खुद से पूछते हैं कि क्या हुआ एंड क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये तब आता है। एंड कई बार क्या होता है ना कि अगर अच्छा हो भी रहा है तो इंसान डरता है कहीं मुझे नेगेटिव फेस देखने को ना मिले। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अमेरिका में बर्फबारी वगैरह होती रहती है। इस साल इतनी भयानक बर्फबारी हुई कि लोग घर के अंदर ही जम रहे थे। तो ये भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है। तो वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रही कि मुझे कोई नेगेटिव फेस नहीं देखनी, एंड अगर आ रही है तो मैं इस फेस से बाहर कैसे निकलूं। जो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब या तो ये पर्सन आपके साथ है, आप खुश हैं, आप मैरिड है, या फिर बहुत ही जल्द कमिटमेंट आप दोनों के पास होने वाली हैं, या फिर आप मैरिज में एंगेज होने वाले हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। कई लोग विदाउट मैरिज भी सेटिस्फाई होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका मतलब होता है कि बीइंग टुगेदर। ठीक है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो आप एक दूसरे को जानते हो, मे बी यू आर डिवोर्स्ड एंड लाइकवाइज आप अभी शायद आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल फील करते हो। शायद ये सेक्सुअलिटी से बहुत दूर है, लेकिन जो फीलिंग है कि किसी का नाम लिया तो जो दिल को एहसास होता है, वो फीलिंग यहाँ पे है। कि भाई जीवन कंप्लीट हो गया, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। हाँ, जो थोड़ी बहुत तकरार है यहाँ पे वो है नंबर 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। तकरार किस बात की है? अगर हम यहाँ पे इस कार्ड को देखें तो हाँ भाई, लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर इनके फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड है, तो वो क्या कहेंगे, फैमिली वाले क्या कहेंगे, अलग कास्ट है, अलग रिलीजन है, अलग अलग जगह पे रह रहे हो, प्रोफेशन अलग अलग है, देन व्हाट। तो चीज़ें यहाँ पे आती कि क्या ये पर्सन सच में आगे बढ़ना चाहता है? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर हमें ज़रूर दिखता है। अब इस प्रेशर का सामना कोई कैसे करेगा, ये हर एक के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप दोनों एक साथ आ जाएं तो प्रेशर का सामना बहुत इजीली कर सकते हो। जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की प्रैक्टिकल साइन क्या हमें बताती है कि ये पर्सन प्रिपरेशन शुरू की है। मतलब अब ये पर्सन अकेला नहीं रहना चाहता, एंड जो दिल की फीलिंग है वो आपको बताना चाहता है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एक और बार करते हैं शफल, एंड एक और बार अब देखते हैं हमें क्या कार्ड मिलते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, एंड ये आ गया सिक्स्थ। ओके, तो 6 कार्ड हमने इस डेक से लिए हैं। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती हैं। जो पहला कार्ड है वो है You have the cutest smile on the earth। अभी ये कन्फेस कर रहा है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, एंड आपके स्माइल के चलते इस पर्सन को कभी भी टेंशन नहीं होने वाली। तो आपके स्माइल के लिए ये पर्सन मर मिटा जा रहा है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। क्योंकि अगर आप पहले से इनके साथ होते तो क्या कहने जिंदगी के, सो दैट इज द थिंग ओवर हियर। ये पर्सन यूँ नहीं कह सकते कि ऑब्सेस्ड है टू बी विथ यू, लेकिन आपकी अहमियत जान गए हैं। ठीक है। अब मे बी अगर कोई हार्ट ब्रेक वाला पर्सन ही रीडिंग देख रहा है या फिर वॉट एवर, जिस कल्पना कीजिए कि जिसके लिए आप अगर किसी की आवाज़ भी आपने सुनी, और कोई भी हो सकता है, मे बी अभी आपके लिए जो सबसे करीबी पर्सन है आपके पेरेंट्स है, आपकी भाई है, आपकी बहन है, और समबडी विच यू हैव लॉस्ट। कल्पना कीजिए आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं या फिर सपने में आवाज़ आ रही है, तो वो जो अट्रैक्शन फील होता है कि मुझे कैसे भी करके इस पर्सन को पाना है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। मतलब कहीं ना कहीं पे ये एहसास इस पर्सन को है कि जो इसकी ज़िंदगी में हो रहा है, घट रहा है, उसकी अगर जानकारी किसी को देनी है तो वो आप हो।
यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, आप खुद गेस कर सकते हो कि इस पर्सन को क्या कहना है, मतलब आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इनको इतना जानते हो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू कंप्लीट मी, एंड जो फाइनल कार्ड है वो अप्रिशिएट मी। तो कहीं ना कहीं आप इनको जानते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है इनकी ज़िंदगी में जो आपसे छुपी हुई है। इनके ब्रेकअप, मेकअप, इनका रूटीन क्या है, ये खाने में क्या खाते हैं, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, इनका फेवरेट हीरो क्या है, वो भी आपको पता है। और अब देखते हैं इस नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या मिलती है। चलो 2 कार्ड्स तो आ गए, ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 4 कार्ड आ गए और हमें 2 कार्ड चाहिए। यहाँ क्या है 5वां कार्ड और ये 6वां कार्ड। ओके, सो लेट्स सी। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है भाई यू आर सिंपली इरेजिस्टिबल, मतलब कि ये आपको बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, आप जो कहेंगे वो करने को ये पर्सन रेडी होता है। अगर ये गुस्सा भी और आपने कहा कि नहीं गुस्सा मत करो, तो ये गुस्सा भी शांत कर देगी। जो इस कार्ड है भाई इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ, सेम रीडिंग मैसेज आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी अहमियत ये पर्सन जान चुका है, जानता है। योर पेशेंस इज अनरियल, मतलब आपके जो पेशेंस है उनकी दाद देता है। मे बी काफ़ी समय हो गया होगा आपके रिश्ते को, तब भी अगर आप इनके साथ कनेक्टेड हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, मतलब आप जानते हो कि इस पर्सन के नखरे कैसे होते हैं, इसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, चाहे ये अपने आप को फ्लैट समझे, कुछ समझे, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसी बात की इनको खुशी होती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, कि भाई ये क्या कर रहे हैं इसके लिए आप खुद मैसेज करते हो, कॉल करते हो, बाकी कोई करे ना करे आप उनके साथ रहते हो, यही उनके लिए स्पेशल बात होती है। सो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।